नमस्ते दोस्तों। कोई भी दो कौड़ी का व्यक्ति, कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा आता है और हमारे महापुरुषों की धुलाई करके चला जाता है। हमारे महापुरुषों के बारे में कड़ी कड़ी निंदा करके चला जाता है और हम मूक दर्शक बने बैठे रहते हैं। हम देखते रहते हैं, हम कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं कर पाते। यज्ञ के बारे में कोई कुछ भी बोले देते हैं, हम प्रतिक्रिया जाहिर नहीं कर पाते। हमारे ग्रंथों के बारे में कोई कुछ भी बोले देता है, हम चुपचाप सुनते रहते हैं, हम प्रतिक्रिया जाहिर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास पर्याप्त साधन संसाधन नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारे ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारे पास महापुरुषों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। हमने केवल नाम सुना मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हमें जानकारी नहीं है। आखिर उनका नाम ही प्रचलित क्यों, हमें जानकारी नहीं है। इसी प्रकार से श्री कृष्ण जी के नाम हमें सुना है और उसके बारे में तो हमने पढ़ा है। रास रचैया पढ़ लिया, माखन चोर पढ़ लिया और रण छोड़ पढ़ लिया। उनके बारे में क्या क्या पढ़ लिया। अरे अगर हमारे महापुरुष ऐसे थे तो हमें डूब के मर जाना चाहिए। हमारे महापुरुष माखन चोर थे, हमारे महापुरुष रण छोड़ थे। अरे हमारे महापुरुष कायर नहीं थे, हमारे महापुरुष ऐसे थे जो दिन में 10,000 राक्षसों का सिर धड़ से अलग करने का सामर्थ्य रखते थे। 10,000 राक्षसों के सिर को धड़ से अलग करने का सामर्थ्य रखते थे। वो थे हमारे महापुरुष। हमारे महापुरुष थे जिन्होंने कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया। हमारे महापुरुष थे जिन्होंने ईश्वर की उपासना की, ईश्वर की संध्या की, जिन्होंने प्रतिदिन 2 समय प्रतिदिन यज्ञ किया, प्रतिदिन यज्ञ किया। उन्होंने एक समय भी नहीं चुका। उन्होंने कभी असत्य का सहारा नहीं लिया। वह सैद्धांतिक रूप से अपना जीवन जिया। हमने नाम सुन लिए श्री राम, श्री कृष्ण का, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का, महाबली भीम का, भीष्म का, अर्जुन का, इसी प्रकार से ऋषि जैमिनी का, ऋषि दयानंद का, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का, चंद्रशेखर आज़ाद का, भगत सिंह का, राजगुरु सुखदेव का, तांत्या टोपे का, महाराणा प्रताप का, और कितने ही क्रांतिकारी हुए, कितने ही महापुरुष हुए हैं जिनका हमने नाम सुना, लेकिन उनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। कोई भी आता है और बजा के चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम स्वाध्यायशील नहीं है, हम स्वाध्याय करते नहीं। स्वाध्याय यानी आर्ष ग्रंथों का पठन पाठन करना। आर्ष ग्रंथ बिल्कुल जिनमें कोई मिलावट नहीं है, ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय करना। प्रतिदिन हमें स्वाध्याय करना चाहिए, तभी हमें हमारे महापुरुषों के बारे में जानकारी होगी। हम आते हैं और हम टिप्पणी कर देते हैं मोहम्मद के बारे में, हम आते हैं टिप्पणी कर देते हैं यीशु के बारे में, और पता नहीं किन किन के बारे में टिप्पणी करते हैं, लेकिन हमें हमारे महापुरुषों के बारे में जानकारी नहीं है। अगर आपको आपके महापुरुषों के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको टिप्पणी करने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आज आवश्यक है कि आप किसी भी व्यक्ति विशेष पर, किसी भी स्थान विषय पर, किसी भी वस्तु विशेष पर टिप्पणी करने से पूर्व उनके बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करो। प्रतिदिन स्वाध्याय करो, अपने महापुरुषों के बारे में जानो। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी होगी तो कोई भी, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितनी ही विद्या क्यों ना हो, वो आपके महापुरुषों का मजाक नहीं उड़ा सकता, वो आपके धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकता, वो आपका मजाक नहीं उड़ा सकता। दोस्तों, आज वर्तमान की आवश्यकता है और आपको किताबें thanksbharat.com पर मिल जाएंगी। आप ऑर्डर कीजिए, 20 दिन के अंदर अंदर आपको आपका ऑर्डर प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।